वेलकम टू स्टडी सेवा। स्टडी सेवा पर आपका स्वागत है। साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा आयोजित होने वाली बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए कक्षा 10 और 12 के विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक मानचित्र, जिसमें भारत के मानचित्र की हम चर्चा करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम भारत के मानचित्र पर आधारित जो सवाल हैं वो बोर्ड परीक्षा में किस प्रकार पूछे जाते हैं उनको एक नज़र में देख लेते हैं। उसके बाद फिर हम भारत के जो मानचित्र हैं उसका डिटेल से अध्ययन करेंगे और क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करना है वो भी देखेंगे। यहाँ पर हमने देखा है, ये जो क्वेश्चन लिया है ये बोर्ड परीक्षा 2020 सीनियर सेकेंडरी बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। यहाँ पर आपसे कक्षा 12 और कक्षा 10 दोनों में ही 2 नंबर का भारत का मानचित्र पर आधारित कुछ सवाल पूछे जाते हैं, जिसमें 4 पॉइंट्स आपको दिए जाते हैं जिनको मानचित्र में अंकित करना होता है। जैसे यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं, दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नांकित सूती वस्त्र उद्योग केंद्रों को अंकित कीजिए। और यहाँ पर 4 आपको सूती वस्त्र उद्योग केंद्र यहाँ पर दर्शाए दिए गए हैं जिनको आपको मानचित्र में अंकित करना है। तो इस प्रकार के सवालों को हम कैसे हल कर पाएंगे, उसके लिए सबसे पहले हमें भारत के मानचित्र का जो राजनीतिक ज्ञान है, जो सीमाएं हैं, राज्यों की जो बाउंड्रीज हैं, उनका ज्ञान होना चाहिए। तो चलते हैं, सबसे पहले हम भारत के मानचित्र की कुछ जानकारी लेते हैं। उसके बाद इस प्रकार के सवालों को कैसे हम हल करेंगे ये सीखने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं भारत के मानचित्र पर। साथियों, ये है भारत का मानचित्र और आपको पता है कि वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 तो राज्य हैं साथियों और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो अभी हम देखने वाले हैं सबसे पहले 28 जो राज्य हैं इनकी लोकेशन कहाँ कहाँ है। यदि मानचित्र में आपको 28 राज्यों की लोकेशन पता हो जाएगी तो ये वाले जो सवाल हैं, मानचित्र पर आधारित जो सवाल पूछे जाते हैं वो आप आसानी से हल कर पाएंगे। तो सबसे पहले ये भारत का जो मानचित्र दिया हुआ है वर्तमान लोकेशन के अनुसार, ये वाला जो क्षेत्र है ये यूनियन टेरिटरीज बना दिया गया है। ये वाला जो है ये है जम्मू और ये है लद्दाख। ये तो केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। राज्यों की यदि हम बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर 1 नंबर ये जो है हिमाचल प्रदेश, 2 नंबर पंजाब, ये 3 नंबर उत्तराखंड, 4 नंबर हरियाणा। उसके बाद यदि हम इधर चले तो राजस्थान, ये हमारा गुजरात, ये मध्य प्रदेश, ये हमारा महाराष्ट्र और ये छोटा सा जो है साथियों ये गोवा सबसे छोटा राज्य है। ये वाला जो है ये कर्नाटक 10 नंबर हमने दिया। 11 नंबर पर केरल सबसे दक्षिणी राज्यों में और ये 12 नंबर तमिलनाडु, ये 13 नंबर आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश से ही 2 जून 2014 को तेलंगाना अलग स्टेट बना है, जो कि यहाँ पर हम 14 नंबर दे रहे हैं। इसके बाद ये उड़ीसा है, यहाँ पर ये उड़ीसा है। इसके पास यहाँ पर मध्य प्रदेश से अलग होकर ये छत्तीसगढ़ बना था, 16 नंबर हमने दिया। फिर ये 17 नंबर झारखंड, 18 नंबर पश्चिमी बंगाल, 19 नंबर बिहार और 20 नंबर ये उत्तर प्रदेश। 21 नंबर हम दे रहे हैं यहाँ पर सिक्किम को। और फिर पूर्वोत्तर की ये जो पूर्वोत्तर के 7 राज्य हैं साथियों, इनको कहते हैं पूर्व की 7 बहनें। पूर्व की 7 बहिनें, ये नाम इनको दिया गया है क्योंकि इनकी जो संस्कृति है वो लगभग एक जैसी है। अब पूर्व की 7 बहनों में कौन कौन से हैं ये देख लीजिए। यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश 22 नंबर हम दे देते हैं। असम 23 नंबर, ये मेघालय है 24 नंबर इसको दे रहे हैं। यहाँ पर गारो खासी जयंती पहाड़ियाँ हैं और संसार की सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान मासिन राम भी यहीं स्थित है। इसके बाद यदि हम चलें तो ये 25 नंबर पर नागालैंड, 26 नंबर मणिपुर, 27 मिजोरम और 28 नंबर त्रिपुरा। तो ये हुए हमारे 28 राज्य। साथियों, आपको इन राज्यों की लोकेशन जरूर याद रखनी होगी, क्योंकि जब तक आप इनको याद नहीं कर पाएंगे, इनको अच्छे से लोकेट नहीं कर पाएंगे, तब तक मानचित्र पर आधारित जो सवाल हैं उनको हल करना थोड़ा मुश्किल रहेगा। अब चलते हैं कि ये जो राज्य हैं इनको याद करने के बाद हम परीक्षा में इस प्रकार के सवालों को कैसे हल करेंगे। तो आइए चलते हैं
पहले सवाल पर। ये रहा हमारा आज का पहला सवाल और ये लिया हमने बोर्ड परीक्षा 2020 सीनियर सेकेंडरी एग्जाम। ये हाँ, यहाँ पर हमने एग्जाम का नाम लिखा है सीनियर सेकेंडरी एग्जाम 2020 और ये कक्षा 12 से लिया गया है। सीनियर सेकेंडरी एसएस का यहाँ पर है सीनियर सेकेंडरी से। यहाँ पर सवाल हमसे पूछा है, दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित सूती वस्त्र उद्योगों को अंकित कीजिए। साथियों, यहाँ इस प्रकार आपको यहाँ पर 4 नाम आपको दिए जाएंगे और उन नामों को मानचित्र में अंकित करने के लिए कहेगा। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जब आप बुक पढ़ते हैं तो आपने कोई लेसन पढ़ा होगा जिसमें उद्योगों के बारे में पढ़ा होगा। उद्योग जब आपने पढ़ा होगा तो वहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग जो है, सूती वस्त्र उद्योग, उसका वर्णन आया होगा। सूती वस्त्र उद्योग के अलग अलग राज्यों में जो मुख्य मुख्य केंद्र हैं उनको आपने बुक में पढ़ा होगा, बस वहीं से सवाल पूछा जाता है। तो इस प्रकार के सवालों को आप अच्छे से हल करें। इसके लिए आप जब बुक पढ़ते हैं तो उस समय आपको सावधानी पूर्वक ये जो मुख्य मुख्य केंद्र हैं उनको ध्यान रखना होता है। और कुछ राज्यों में स्पेशल लिखा रहता है कि किसी केंद्र के बारे में कि ये इस राज्य का सबसे बड़ा सूती वस्त्र उद्योग केंद्र है या सबसे बड़ा लौह इस्पात उत्पादक केंद्र है। तो ऐसे राज्यों का, ऐसे जो स्थान हैं उनको आप जरूर याद रखें। यहाँ पर अब हम बात करने वाले हैं राजकोट की। तो राजकोट, अब यदि आपको पता है कि राजकोट कहाँ है, राजकोट साथियों है गुजरात में। राजकोट कहाँ है? गुजरात में। तो गुजरात, ये वाला जो स्टेट है ये है गुजरात। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, इस प्रकार से बिंदी बना सकते हैं और लिख सकते हैं राजकोट। बस इतना सा आप लिख दीजिए। स्थानों के नाम के लिए आप इस प्रकार से अंकित कर सकते हैं। दूसरा है मदुरई। तो मदुरई जो है, एक बार कमेंट करके बता दें मदुरई कौन से स्टेट में है। आप केवल स्टेट बता दीजिए। मदुरई जो है साथियों ये है तमिलनाडु। तमिलनाडु, मदुरई जो है तमिलनाडु में है। अब आपको यदि पता है कि तमिलनाडु कहाँ है, ये हमारा तमिलनाडु है साथियों। और तमिलनाडु में भी यहाँ दक्षिण की तरफ हमारा जो शहर है ये मदुरई है, जो सूती वस्त्र का मुख्य केंद्र है। यहाँ पर आप लिख दीजिए मदुरई, यहाँ पर हम लिख देंगे मदुरई। फिर तीसरा है हमारे यहाँ पर वर्धा। तो अब आपको पता होना चाहिए वर्धा जो सूती वस्त्र उद्योग केंद्र है ये कौन से राज्य में है। साथियों, आपको पता होगा कि हमारे महाराष्ट्र जो है यहाँ पर एक नागपुर है, महाराष्ट्र में यहाँ पर है नागपुर। और नागपुर के दक्षिण की ओर एक शहर है वर्धा, जो भी सूती वस्त्र उद्योग का मुख्य केंद्र है। तो यहाँ पर आप इस प्रकार से संकेत बनाकर और फिर लिख दीजिए वर्धा। और अंत में हमारा हुगली। तो हुगली जो है साथियों ये पश्चिमी बंगाल में है और पश्चिमी बंगाल में यहाँ पर कलकत्ता है, हावड़ा है और हावड़ा के पश्चिम की ओर है हुगली। तो इस प्रकार से आप संकेत बनाकर लिख देंगे हुगली। बस मानचित्र में आपको केवल इतना सा लिखना होता है और इसी के आपको 2 नंबर मिलने वाले होते हैं। 2 में से 2 आपको मिलेंगे यदि आप सही लोकेट कर देंगे। प्रत्येक जो स्थान है वो आधे नंबर का होता है, प्रत्येक स्थान साथियों 1/2 नंबर का होता है। तो इस प्रकार यदि आपने 4 सही किए हैं तो आपको 2 अंक मिल जाएंगे। यदि आपने 3 सही किए हैं तो आपको 1.5 अंक मिल जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। यहाँ पर आप देख लीजिए, ये भी बोर्ड परीक्षा 2020 का ही सवाल है। और बोर्ड परीक्षा 2020 में ये डीफ एंड डम्ब, सीनियर सेकेंडरी डीफ एंड डम्ब मूक बधिर के लिए जो अलग से एग्जाम पेपर होता है उसमें ये पूछे गए थे। यहाँ पर आप देखेंगे भारत के रेखा मानचित्र में कोयला उत्पादक जो क्षेत्र हैं उनको दर्शाइए। तो यहाँ पर 4 आपको कोयला उत्पादक क्षेत्र दिए गए हैं। आप ये जो 4 कोयला उत्पादक क्षेत्र हैं, झरिया। अब साथियों आपको पता होना चाहिए झरिया कौन से स्टेट में है, सिंगरौनी कौन से स्टेट में है, पलाना कौन से स्टेट में है और कोरबा कौन से स्टेट में है। यदि आपको ये पता होगा तो आप तुरंत से कर पाएंगे। झरिया जो है साथियों प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र है और ये है झारखंड में। तो झारखंड ये वाला जो स्टेट है ये यहाँ पर जो बिंदी चल रही है ये झारखंड है। तो यहाँ पर आप बिंदी बनाकर और फिर लिख सकते हैं झरिया। यहाँ पर आप लिख दीजिए झरिया। इसी प्रकार सिंगरौनी जो है साथियों ये है हमारे आंध्र प्रदेश में, सिंगरौनी। यहाँ पर आप लिख दीजिए सिंगरौनी, ऐसे सिंगरैनी है ये, सिंगरैनी यहाँ पर है। और सिंगरौली साथियों यहाँ पर है मध्य प्रदेश में,
रोली, आपकी जानकारी के लिए बता दें। सिंगरैनी हमसे पूछा है तो ये है आंध्र प्रदेश में। फिर पलाना पूछा है, पलाना जो है साथियों हमारे राजस्थान के बीकानेर में, तो यहाँ पर आप अंकित कर दीजिए पलाना, ये हमारा पलाना हो जाएगा। और उसके बाद कोरबा है, तो कोरबा साथियों आपको पता है छत्तीसगढ़ में है, यहाँ पर आप अंकित कर दीजिए कोरबा। इस प्रकार से हम मानचित्र के जो सवाल हैं उनको बहुत आसानी से, कम समय में और पूरे अंक प्राप्त कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट हमारा रहेगा 2019 वाले सवाल। तो यहाँ पर सीनियर सेकेंडरी 2019 में जो सवाल पूछा गया था मानचित्र पर आधारित, उसको हम देख रहे हैं। दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित तेल शोधनशालाएं अंकित कीजिए। यहाँ पर हमें 4 तेल शोधनशालाएं दी गई हैं। साथियों आपको बता दें कि ये 4 तेल शोधनशालाएं, इसके अलावा बुक में और भी हैं। तो आप लगभग जितने भी तेल शोधनशालाएं हैं, जितने भी सूती वस्त्र उद्योग केंद्र है, उनमें से मुख्य को आप अच्छे से याद रखें। इसी प्रकार सीमेंट उद्योग के हैं, कोयला उद्योग है, यानी कोयला उत्पादन जो क्षेत्र हैं उनको। मथुरा सबसे पहले है, मथुरा पता होना चाहिए। मथुरा जो है वो कौन से राज्य में है, तो मथुरा है यूपी में। इसी प्रकार बरौनी जो है साथियों ये है बिहार में, बरौनी है बिहार में। हल्दिया जो है ये है पश्चिमी बंगाल में, वेस्ट बंगाल में। और चेन्नई जो है ये साथियों है तमिलनाडु में। तो अब यहाँ पर आपसे मैं एक अलग तरीके से इसको हल करवाने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पर मैं 4 राज्यों में ABCD लिखता हूँ, 4 राज्यों में ABCD लिखता हूँ। आप क्या करेंगे, बताना कि कौन सा राज्य में कौन सा आएगा। ये हमने लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया C और यहाँ पर लिख दिया D। अब आप बता दें मुझे कि जो मथुरा है ये कौन से स्थान पर आएगा, A वाले पर, B वाले पर, C वाले पर या D वाले पर। तो कमेंट करके बता दीजिए फटाफट से। साथियों मथुरा जो है यूपी में है और यूपी वाले स्टेट में हमने लिखा है A, तो मथुरा आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आप लिख देंगे मथुरा, ये हमने लिख दिया मथुरा। इसी प्रकार बरौनी जो है ये बिहार में है और बिहार में हमने लिखा है B, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए बरौनी, यहाँ पर आप लिख देंगे बरौनी। उसके बाद हल्दिया जो है साथियों पश्चिमी बंगाल में है, यहाँ पर हमने C लिखा है, तो यहाँ पर हल्दिया लिख दीजिए। हल्दिया बंदरगाह है और तेल शोधनशाला भी है। चेन्नई ये है तमिलनाडु में, यहाँ पर तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई, तो चेन्नई जो है यहाँ पर आप लिख देंगे। तो इस प्रकार से हमारा जो सवाल है ये सही हो जाएगा और 2 में से 2 अंक आपको प्राप्त हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है साथियों ये है हमारा 2019 का ही पेपर का सवाल लिया हुआ है और ये है डीफ एंड डम, सीनियर सेकेंडरी डीफ एंड डम 2019। दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्न समुद्री पत्तनों को दर्शाइए। समुद्री पत्तन यानी बंदरगाह है। तो साथियों हमें जो बंदरगाह हैं इनको दर्शाना है। बंदरगाह हैं मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता और कांडला। अब आपको पता होना चाहिए कि मुंबई कहाँ है, चेन्नई कहाँ है और कांडला और कोलकाता कहाँ है। तो साथियों मुंबई जो है महाराष्ट्र की राजधानी है और यहाँ समुद्र तट पर स्थित है। ये वाला जो शहर है ये है मुंबई, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए मुंबई। इसी प्रकार चेन्नई हमने देखा था अभी पिछले क्वेश्चन में पूछा गया था, ये हमारा है चेन्नई। और साथियों यही बार बार पूछे जाते हैं। कलकत्ता जो है पश्चिमी बंगाल की राजधानी है और यहाँ पर ये बंदरगाह भी है, यहाँ पर लिख दीजिए कलकत्ता, तो ये हमारा कलकत्ता हो जाएगा। कांडला जो है साथियों गुजरात में है, कांडला बंदरगाह जो है ये यहाँ पर है गुजरात में, यहाँ पर, तो यहाँ पर लिख दीजिए आप कांडला। तो इस प्रकार से हम इन सवालों को हल कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहे होंगे। आप कमेंट करके जरूर बताते रहें। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। ये रहा नेक्स्ट सवाल। दिए गए यहाँ पर एक आपको मानचित्र दिया गया है, कुछ निर्देश दिए गए हैं। दिए गए भारत की रेखा मानचित्र में निम्न हवाई अड्डों को दर्शाइए। यहाँ पर साथियों हमसे हवाई अड्डे जो हैं इनको पूछा है। दिल्ली है, उदयपुर है, बेंगलुरु है और पटना है। अब दिल्ली तो खुद ही एक यूनियन टेरिटरी है और इसे
राज्य का दर्जा भी मिला हुआ है। उदयपुर जो है ये राजस्थान में है, बेंगलुरु जो है कर्नाटक में है, पटना जो है बिहार में है। तो अब आप दिल्ली, तो ये वाला जो हमारा क्षेत्र है, ये जो छोटा सा स्टेट यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, छोटा सा जो सर्कल दिखाई दे रहा है, ये दिल्ली है और ये केंद्र शासित प्रदेश है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे दिल्ली। इसके बाद उदयपुर कहाँ है, तो साथियों राजस्थान में यहाँ पर ये वाला जो क्षेत्र है ये है उदयपुर। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए उदयपुर। उसके बाद बेंगलुरु कर्नाटक में, यहाँ पर ये बेंगलुरु है, बेंगलुरु, तो यहाँ पर इसको अंकित कर देंगे। और पटना ये बिहार की राजधानी है, यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा पटना। इस प्रकार से हम जो मानचित्र पर आधारित सवाल हैं इनको अच्छे से हल कर पाएंगे। ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है कि कौन सा स्थान किस राज्य में है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। सीनियर सेकेंडरी डीफ एंड डम 2018 परीक्षा में पूछे हुए जो सवाल हैं उनको हम यहाँ पर हल कर रहे हैं। दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्न समुद्री पत्तनों को दर्शाइए, यानी वही बंदरगाह का सवाल हमसे पूछा है, बंदरगाह का सवाल हमसे पूछा है। बंबई, चेन्नई, पोरबंदर और कांडला। साथियों आप देख रहे हैं लगातार ये जो है रिपीट हो रहे हैं। तो यदि आप पिछले 5 से 7 सालों के पेपर भी हल कर लेते हैं तो भी आपको जरूर वहां पर मिलने की संभावना रहेगी। मुंबई यहाँ पर है, ये वाला जो है ये मुंबई, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए मुंबई। उसके बाद यदि हम बात करें चेन्नई, चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है, ये वाला जो क्षेत्र है ये है चेन्नई, ये चेन्नई है साथियों, तो यहाँ पर चेन्नई लिख देंगे। पोरबंदर जो है ये गुजरात में है, यहाँ पर आप देख लीजिए ये पोरबंदर है, पोरबंदर। और इसी प्रकार यहाँ पर जो है ये है कांडला, यहाँ पर है कांडला। तो कांडला और पोरबंदर ये गुजरात के बंदरगाह हैं। और साथियों ये जो पोरबंदर है, पोरबंदर का संबंध गांधी जी से भी रहा है, आपने पढ़ा होगा। इनका जो जन्म था पोरबंदर में हुआ था। गांधी जी 1869, 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का जो जन्म है पोरबंदर में ही हुआ था। तो इस प्रकार से हमने इस सवाल को हल किया। चलते हैं अगले सवाल की ओर। यहाँ पर हमें 2017 का पेपर देखने को मिल रहा है। 2017 दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित तेल शोधन कारखानों को अंकित कीजिए। साथियों आप लगातार देख रहे हैं कि या तो हमसे तेल शोधन कारखाने पूछता है, या हवाई अड्डे पूछता है, या फिर बंदरगाह पूछता है, या फिर कोई किसी उद्योग के जो मुख्य केंद्र है उनको पूछता है। तो यहाँ पर आप देख लेंगे जामनगर, मथुरा, कोच्चि और बरौनी। अभी हमने बरौनी की बात कर ली है, मथुरा की बात कर ली है, ये आपको उम्मीद करता हूँ याद होंगे। जामनगर जो है साथियों ये है गुजरात में, जामनगर कहाँ है, गुजरात में। मथुरा कहाँ है, यूपी में। कोच्चि कहाँ है, केरल में। और बरौनी कहाँ है, बिहार में। तो चलिए देखते हैं जामनगर। तो ये वाला जो क्षेत्र है साथियों ये जामनगर का है, यहाँ पर आप लिख दीजिए जामनगर, यहाँ पर क्या लिख देंगे, जामनगर। इसी प्रकार मथुरा जो है ये उत्तर प्रदेश में है, और यहाँ पर ये वाला जो है राजस्थान के पास वाला ही क्षेत्र ये है मथुरा। कोच्चि जो है साथियों ये यहाँ पर केरल में, केरल में कोच्चि, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए कोच्चि, जिसे कोचीन भी कह देते हैं। बरौनी बिहार में, तो यहाँ पर आप अंकित करके लिख दीजिए बरौनी। तो इस प्रकार से हम मानचित्र के जो सवाल हैं उनको आसानी से हल कर सकते हैं बिना किसी परेशानी के। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल, आज हमने केवल इतने ही सवाल लिए हैं साथियों। नेक्स्ट हमारा जो सेशन होगा उसमें हम इसी प्रकार के बाकी जो हैं बोर्ड के जो पेपर हैं उनका भी हम विश्लेषण करेंगे। अभी 2017 तक के हमने सवालों को डिस्कस किया। हम 2010 से लेकर और 2020 तक के जो बोर्ड के पेपर हैं उनको यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। उसके अलावा फिर भारत के मानचित्र पर आधारित जो इम्पोर्टेंट सीरीज है वो हम डिस्कस करेंगे, ताकि भारत के मानचित्र पर आधारित हमारे चाहे कक्षा 10 के विद्यार्थी हों, चाहे कक्षा 10 के विद्यार्थी हों, चाहे कक्षा 12 के विद्यार्थी हों, किसी का भी एक भी सवाल गलत ना हो और आपको भारत के मानचित्र में 2 में से 2 अंक प्राप्त हों। उसके बाद हम चर्चा करेंगे राजस्थान के मानचित्र की, फिर हम विश्व के मानचित्र की चर्चा करेंगे, और मानचित्र की ये जो सीरीज है साथियों इसको हम कंटिन्यू रखेंगे।
आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये हमारी जो सीरीज़ है आपको कैसी लग रही है। और इसी प्रकार आप पढ़ते रहिए और अपनी जो तैयारी है उसको जारी रखिए। साथियों, जल्दी ही हम बोर्ड द्वारा जारी जो प्रश्न पत्र हैं, बोर्ड ने जो प्रश्न बैंक जारी किया था, प्रश्न बैंक साथियों आपको बता दें, इस बार आपका जो पेपर है उसके अधिकांश सवाल प्रश्न बैंक से आने वाले हैं, क्योंकि कोरोना की जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई है उससे आपकी जो पढ़ाई है वो काफ़ी बाधित हुई थी। तो बोर्ड द्वारा जारी किए गए जो प्रश्न बैंक हैं उनको आप अच्छे से हल कर लीजिए। हम भी कक्षा 12 भूगोल के प्रश्न बैंक को हल करवाने वाले हैं, तो आप लगातार बने रहिए। और चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे ही हम कोई वीडियो अपलोड करें तो आप तक उसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाए। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। मिलते हैं एक नए सेशन के साथ, तब तक आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।